हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल के जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 200 रुपया का बैंक चेक। अगला प्रश्न है हमारा, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर है पोनानी नदी। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर है पोनानी नदी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह प्रश्न तो अभी तक जितने भी सीएचएसएल के एग्जाम हुए हैं सभी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ही एक प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है। तो इसमें भी आ गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 42। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जिसे 21 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था को किस क्षेत्र सीमा तक विस्तारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संपूर्ण भारत में इसको विस्तारित किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, टेकल पॉइंट का जो शब्द है यह किससे संबंधित है? तो जो टेकल पॉइंट है यह कबड्डी से संबंधित है। याद रखना, टेकल में का आता है और इसमें भी का से शुरुआत होती है, तो एक सीक्वेंस में याद रखोगे तो यह चीजें आपकी कभी नहीं भूलने वाली होंगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है? तो इसका राइट आंसर है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, 2011 में किस अभिनेत्री और नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है वहीदा रहमान। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार। और आप लोग कमेंट में ये जरूर बताएं कि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो वह हॉकी खिलाड़ी जो और महिला के रूप में है वह है रानी रामपाल। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी काफी पेपरों में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी, यह प्रश्न रिपीट हुआ है, तो यह की थी अकबर ने। अगला प्रश्न है, आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो यह है छोटा नागपुर का पठार में जो सर्वाधिक लोहा और इस्पात यहाँ पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आर के बीजापुरे क्या बजाते थे? तो इसका राइट आंसर है हारमोनियम बजाते थे आर के बीजापुरे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर है तापू। तापू किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश की एक आदि जनजाति द्वारा किया जाता नृत्य है। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन का मुख्यालय
निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को। देखो दोस्तों, यह प्रश्न CHSL में आया हुआ है और हमने आपके लिए यह प्रश्न को यूपी ट्रिपल एससी पेट वाली जो क्लास हुई है उसमें यह प्रश्न करवाया था, और इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट और रिलेटिव एग्जाम में आ सकते हैं वो भी उस वीडियो में हमने कवर किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, लैक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीक कण द्वारा प्राप्त होता है? तो यह तो खुद ही अपने आप में दिख रहा है, लैक्टोज इसका राइट आंसर है और उसी से मिलकर बना है लैक्टिटोल। तो इसको तो याद अच्छे से रख लेंगे। निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो यह किया गया है कच्छ का रण। कच्छ के रण को वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया? तो ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था भारत ने पहले वनडे में, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मंड इंग्लिश नाम है इसको स्टार्च का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो मंड का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, आगामी प्रश्नों जो भी पेपर होंगे उनमें यह प्रश्न देखने को मिलेगा। मंड स्टार्च आयोडीन परीक्षण सीक्वेंस में याद रखना। अगला प्रश्न है, सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह झारखंड राज्य में मनाया जाता है। जनवरी 2023 को किसको नागरिक उड्डयन विमानन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है विक्रम देव दत्त। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना से काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना। आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब में यह से प्रश्न एक जरूर आएगा। तो देखिए दोस्तों, यह 23 प्रश्न हमने इस सीट में अपलोड किए थे और यह 23 करवा दिए हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।